हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। और आज के क्लास में हम लोग करने वाले जीके के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मॉक टेस्ट करते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके टोटल कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मॉक टेस्ट जैसे से आगे बढ़ेगा आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे मिलते जाएगा तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिलते जाएंगे। और आज के क्वेश्चंस में मतलब मॉक टेस्ट में साइंस के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं, बट जैसे से आगे बढ़ेगा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा पॉलिटी से मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले मैंने बोल दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस करना और वीडियो के एंड में मार्क्स बता के वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रोतौंदी तो होता नहीं है। कौन सी होती है, घेंगा रोग होती है। आप बोलोगे गाइस यहाँ पे कि आपने इंग्लिश में क्यों नहीं दिया। इंग्लिश में भी आएगा, जो मॉक टेस्ट मैं खुद से सेट करके दूंगा वो इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, बट आज वाला हिंदी में है, ओके। तो गाइस देखो, एक चीज़ याद रखना, थायराइड ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, ठीक है। वो क्या होती है भाई, थायराइड एक ग्रंथि भी होती है, जो ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं हम लोग, और एक थायराइड हार्मोन भी होती है। तो गाइस आयोडीन क्या करती है, थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। और क्या होता है भाई यहाँ पे समझो, थायराइड जो होती है वो ग्लैंड जो होती है आयोडीन की कमी से बढ़ जाती है। बात समझ में आया। अगर वो कमी हुई हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की तो थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान देना, तो फिर हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है, तो उसके वजह से घेंगा रोग होता है। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में, कॉमर्शियल में बोल रहे हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन में कौन सी खमीर का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। तो ये गाइस बस याद कर लो, ये है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ठीक है। ये जो है एक खमीर का नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। बस आपको जस्ट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है। हाँ, ये याद रखना आपको, मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बींग्स का, वो फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है। बोल रहे हैं कि सेंटीग्रेड में कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है, ठीक है। आपको याद रखना कि 98.4 होता है हमारा ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। फ़ारेनहाइट में अगर पूछेगा तो नॉर्मल टेम्परेचर, और पूछेगा सेल्सियस में तो आपको देना है 37 डिग्री। आप बोलोगे 37 तो है नहीं ऑप्शन में, तो 37 के नज़दीक होना है 36.89। देखो एग्जैक्टली यही डेटा होता है, बट कहीं कहीं आपको ये ना देखे इसकी जगह पे 37 कर देगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बिकॉज जस्ट इसके लगभग बराबर ही हैं वो। अभी देखो, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर या फिर चांदी, सिल्वर, बताओ। तो भाई देखो, ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल में भी बनता है, आईसी बनता है ना, आईसी के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो मोबाइल में भी होता है, पीसी कंप्यूटर्स में भी होते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, ट्रांजिस्टर में मेनली क्या होता है, सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर को, जिसके लिए या तो सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है या फिर जर्मेनियम का, दोनों का यूज़ किया जा सकता है, किसी का भी, बट ऑप्शन में सिलिकॉन है। अगर कभी सिलिकॉन ना देके सिर्फ जर्मेनियम रहे तो कंफ्यूज मत होना, जर्मेनियम को भी आंसर कर देना, ठीक है ना, अगर सिलिकॉन ना रहे तो। अभी देखो, दोनों एक साथ कभी देता नहीं है, भले एक ही ऑप्शन में दोनों का नाम दे देगा। सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होता है, तो सिम का फुल फॉर्म लिख लेना क्या होता है भाई, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। सब्सक्राइबर्स इंग्लिश में लिख लो, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। अब बोल रहे हैं मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। देखो, मृग मरीचिका का मतलब क्या होता है, मिरेज, ठीक है। मिरेज का नाम सुना होगा, जो कि रेत में होता है, रेगिस्तान में होता है। ये क्यों होता है, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है ना। तो रेत, जैसे कि रेत है, बहुत धूप है, उसमें क्या हो रहा है, प्रकाश जो लाइट पूरा रिफ्लेक्ट होता है और लगता है कि वहाँ पे क्या है भाई, उसकी लाइट की वजह से कि ये पानी है, दूर से देखने में पानी लगता है, रेत जो है, वही कारण है। अभी देखो क्या बोल रही है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति का इकाई जो है वो जाहिर सी बात है कि ऐसा यूनिट में क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अभी देखो, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, ग्लूकोज, तो गाइज ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में राइट है, आपने पहले से ही पढ़ा होगा ग्लूकोज का, ठीक है। C6H12O6, ये सभी याद करने वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा जुबान पे रखो, ये सब चीज़ों को एग्जाम में पूछ देता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो। बोल रहा है नेक्स्ट हमारे पास, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसको किस चीज़ में मापा जाता है, ये बताओ, हर्ट्ज में, ठीक है। HZ जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, वही चीज़ है, ओके। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका, बोल रहा है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ठीक है ना।
मानव शरीर के अंदर इंसुलिन का वर्क पूछ रहा है क्या होता है, वो किसको मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, मानव बॉडी के अंदर जो है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन का काम क्या होता है, वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो आप लोग बोलेंगे भाई भाई शुगर हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट कैसे बोल रहे हो। देखो जो हमने अभी पढ़ा 6C6H12O6 ये क्या है, एक तरीके का ग्लूकोज है, और ग्लूकोज मतलब बोले तो शुगर, ठीक है। और शुगर क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। वो याद रखना कि शुगर जो आपने पढ़ा अभी, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो शुगर को पचा रहा है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 1945 में जो नागासाकी, जो कि जापान का एक शहर है, वहाँ पे जो बम गिरा था उसमें क्या यूज़ किया गया था उस बम के अंदर। तो उसके अंदर क्या हुआ था भाई, प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था, प्लूटोनियम 239 का यूज़ किया गया था उसके अंदर, ठीक है। प्लूटोनियम 239 का यूज़ किया गया था जो कि नागासाकी में हुआ था। अगर हिरोशिमा में हुआ था तो उसके अंदर यूरेनियम 235 का यूज़ किया गया था। यूरेनियम नहीं, यूरेनियम 235 और नागासाकी के अंदर प्लूटोनियम 239 यूज़ किया गया था। कभी कभी पूरा नाम लिख देता है, ठीक है। चलो किडनी के अंदर जो होता है, वृक्क के अंदर प्रति मिनट में औसत रक्त प्रवाह होता है, ठीक है। ये आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, बस याद कर लो कि 1200 सीसी, 1200 सीसी का मतलब क्या हुआ, 1200 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब सेंटीमीटर होता है ये सीसी का मतलब यहाँ पे, बाकी हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए, किडनी कितना क्या बोला था भाई, वो किडनी पर मिनट जो है एवरेज जो है रक्त ब्लड का फ्लो करता है वो 1200 सीसी। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो गाइस देखो कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन को यूज़ क्यों किया जाता है, किया तो जाता है लेकिन क्यों किया जाता है ये पूछा जाए कभी तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। ऐसे तो नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा, बिकॉज देखो ये तो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होता है, इसके साथ साथ उसकी जो ग्रीनरी बनाए रखने में काफ़ी मदद करती है, उसको हरे रंग का बनाए रखता है, उसके हरे रंग को बढ़ाता है ये, ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है। अभी देखो निम्न में से कौन सा एक परमाणु है, परमाणु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नोबेल गैस, ठीक है। इसमें से कौन सा एक नोबेल गैस है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑर्गन और ऑक्सीजन। आप बोलोगे गंधक पढ़ा, आप गंधक को आपने सल्फर पढ़ा तो वही होता है, सल्फर होता है। तो राइट आंसर नहीं है, बल्कि मैंने इसका मतलब बताया कि सल्फर होता है, बट ये नोबेल गैस जो है ऑर्गन होता है, ठीक है। मैंने इसका नाम बताया कि गंधक को सल्फर बोलते हैं, बट राइट आंसर क्या होगा, आर्गन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास पौधों में साइटोकाइनिन का क्या वर्क होता है। देखो गाइस यहाँ पे ऑप्शन पे मत जाओ, ये पहले समझ लो साइटोकाइनिन क्या है। साइटोकाइनिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, प्लांट हार्मोन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं वर्क करता है। ये प्लांट के अंदर सेल डिवीज़न का काम करता है, ठीक है। सेल डिवीज़न का क्या करता है, ये वर्क करता है, सेल को डिवाइड करेगा ताकि उसका ग्रोथ होगा, ठीक है। तो वही एक कोशिका विभाजन में सहायक होता है ये। अभी देखो बोल रहा 60 नंबर में डैश हड्डियों को जोड़ता है। हड्डियों को कौन जोड़ता है, तो आपने पढ़ा होगा लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, हड्डियों को जोड़ता है, तो उसको हिंदी में स्नायु बंधन कहते हैं, ठीक है। चलो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, किस थ्योरी पे काम करता है। आप बोलोगे कि हमें नहीं पता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब क्या होता है भाई कि जो रॉकेट की जो नीचे से गैस निकलती है वो गैस को नीचे की तरफ ढकेलेगी तो रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व एलिमेंट जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, मतलब कौन सा एलिमेंट सभी कार्बनिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। या तो आपकी जुबान पे होना चाहिए आंसर, कार्बन ही होगा, ठीक है। कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यूनिवर्सल एलिमेंट बोलते हैं, लगभग सभी चीज़ों के अंदर मिल जाता है वो थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है भाई, चलो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कमेंट करके बता दो क्या है, जिसको भी अच्छे से पता होगा जरूर बताएगा। तो फर्स्ट है जड़त्व का नियम, अगर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो अदरवाइज आपको तीनों नहीं पता है तो एटलीस्ट ये बताओ कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, हिंदी में बताओ, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, सीसा संचायकों में प्रयुक्त कौन सा एसिड होता है। सीसा संचायक मतलब ये होता है ना लेड स्टोरेज, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा भाई, H2SO4, ठीक है। क्यों होता है, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके वजह से इसको यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। अभी देखो और सीसा संचायक जो है ना एक तरीके का सेकेंडरी सेल कहलाता है, ये भी याद रखना।
और बोल रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता दूं कि जो हावड़ा षड्यंत्र हुआ था, जैसे कि हावड़ा कॉन्स्पिरेसी जो हुआ था ये 1910 में हुआ था, 1910 में हुआ था बिल्कुल। विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसीज हुआ था 1914 में हुआ था, और लाहौर कॉन्स्पिरेसीज हुआ था 1960 और 1930 में हुआ था। तीनों सही है। तो लास्ट का जो है काकोरी षड्यंत्र मतलब काकोरी कंस्पिरेसी जो हुआ था ये 1925 में हुआ था, ये चीज़ को याद रखना। और 9 अगस्त 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था ये, जो कि यहाँ पे 1924 है, तो ये चीज़ गलत है। अभी देखो एक बुक है, तो बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक जो है किसने लिखा था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसको लिखने वाले थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं भाई? तो ये इनका ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया था? गाइस देखो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से किसको जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, फादर ऑफ रेलवे इंडियन रेलवे, ठीक है ना, सिर्फ रेलवे नहीं, इंडियन रेलवे। तो भारत की जो ट्रेन है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट कराई थी? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना। और गाइज इसके बारे में भी और जानना चाहते हो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो सबसे पहले कहाँ से हुआ था? 1853 में मुंबई में 1853 में सबसे पहले ट्रेन को चलाया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में चला था। तो कहाँ पे? तो बम्बई से थाने तक चला था। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था, क्या था? हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा कवि रहता था? तो बाणभट्ट, ठीक है। और बाणभट्ट द्वारा एक जो बुक लिखा गया है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र नाम का हर्षचरित्र, ठीक है, ये एक जो है बुक लिखा है बाणभट्ट ने, जो कि हर्षचरित्र के अंदर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। वो बुक के बारे में काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गाइज देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम कल 26 से स्टार्ट करेंगे। कल से हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा हमें। तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, क्योंकि सिखों के टोटल अभी तक 10 गुरु हैं, और हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, टेंशन मत लो। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म 1666 में 1666 में हुआ था। कहाँ पे भाई? बिहार के पटने में हुआ था, पटना सिटी में, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था। पूछता है ना कि सिखों के किस गुरु ने खालसा पंथ का स्थापना किया था? तो अंतिम गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सो गाइज आई होप कि 25 में आप एटलीस्ट 20+ मार्क्स तो आया ही होगा आपका। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, और जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उनके आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।